इस फिल्म की शुरुआत होती है केट फोस्टर से। वो इस लेक हाउस में रहती है। समय चल रहा है 2006 का, पर अब वो इस घर को छोड़कर जा रही है। अगले टेनेंट के लिए वो मेल बॉक्स में लेटर छोड़े जा रही है। इसमें उसने लिखा है कि इस लेक हाउस की तरफ जो फुटप्रिंट्स बने हुए हैं वो उसने नहीं बनाए। वो तो जब यहाँ आई थी तब भी ये फुटप्रिंट्स थे। आज तक ये फुटप्रिंट्स मिटे नहीं। इस कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ दो टाइम लाइन एक साथ चल रही है। ठीक इसी लेक हाउस में 2 साल पहले एलेक्स आया था। जब वो 2004 में यहाँ आया था तब वो मेल बॉक्स के इस लेटर को देखता है। केट के इस लेटर को पढ़कर एलेक्स को हैरानी हुई है। वो देखता है कि यहाँ तो कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। इतने में एलेक्स का डॉग जैक यहाँ फुटप्रिंट्स बना देता है। एलेक्स ये जानना चाहता है कि केट को कैसे पता चला कि यहाँ फुटप्रिंट्स बनेंगे। एलेक्स इस घर में पहला टेनेंट है। ऐसे में यहाँ कोई पहले रहा भी नहीं। ये क्या पहेली है? इसे जानने के लिए एलेक्स एक लेटर लिखता है। वो केट से इस पहेली के बारे में पूछता है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जगह सेम है पर टाइम अलग अलग है। एलेक्स 2004 में है जबकि केट 2006 में है। इन दोनों के पास डॉग भी सेम है जैक, पर अलग अलग टाइम में। 2006 में केट वैलेंटाइन के मौके पर ट्रैफिक में एक एक्सीडेंट को होते हुए देखती है। ये एक्सीडेंट दिल्ली प्लाजा के पास हुआ है। केट उस शख्स के पास जाती है। उसे काफ़ी गहरी चोट आई है। अपने हॉस्पिटल में ले जाकर वो उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो कामयाब नहीं हो पाई। उदास केट वापस लेक हाउस के पास आई है। उसे उम्मीद है कि उसे एलेक्स का लेटर मिल जाएगा। वो पाती है कि ये लेक हाउस अभी भी खाली है, यानी कोई टेनेंट यहाँ आया नहीं। वो मेल बॉक्स को खोलती है। इसमें उसे वाकई में एलेक्स का ख़त मिला है। एलेक्स ने लिखा है कि शायद केट ने जिन फुटप्रिंट्स की बात की है शायद वो पास वाले दूसरे लेक हाउस के बारे में हो, क्योंकि यहाँ तो कोई फुटप्रिंट जो कि जैक ने बनाए हैं वो फ्रेश बने हैं, पुराने कोई फुटप्रिंट्स हैं नहीं। केट इसका जवाब लिखती है कि वो कभी भी दूसरे किसी लेक हाउस में नहीं रही। इस पहेली के जरिए दोनों की बातचीत होती रहती है। दोनों एक दूसरे को अपने अपने टाइम में ख़त लिखकर मेल बॉक्स में डाल देते हैं और ये इन दोनों को रिसीव होते रहते हैं। जब भी रिप्लाई रिसीव होता है मेल बॉक्स में लगा फ्लैग ऊपर नीचे होता है। दोनों जब मेल बॉक्स के सामने खड़े हैं तब बड़े गौर से चारों तरफ देखते हैं, शायद इन्हें एक दूसरे को देखने का मौका मिल जाए। केट देखती है कि उसके सामने ही फ्लैग अप डाउन हो रहा है, यानी उसे रिप्लाई रिसीव हो रहा है। वो फिर से ख़त लिखती है। उसे तुरंत ही जवाब भी मिल जाता है, पर यहाँ कोई भी नहीं है। केट को अभी तक समझ नहीं आया कि ये सब अलग अलग टाइम में होने की वजह से हो रहा है। एलेक्स केट से टाइम पूछता है। केट बताती है कि वो 2006 के साल में है। एलेक्स को हैरानी हो रही है क्योंकि वो तो 2 साल पीछे है। अब दोनों ने ये मान लिया है कि इनके साथ कुछ अनोखी घटना हो रही है। इस तरह दोनों की बातचीत जारी है। केट बताती है कि उसने एक बुक रेलवे स्टेशन के पास खो दी थी। एलेक्स इस बुक को ढूंढने जब रेलवे स्टेशन पर जाता है तब उसे ये बुक मिल जाती है। एलेक्स ने केट के लिए एक मैप भेजा है। इसमें उसके फेवरेट प्लेसेस के मैप्स हैं। केट इस मैप को फॉलो करते हुए नई नई जगह को एक्सप्लोर करती है। केट ने 2 साल पहले के एक इंसिडेंट के बारे में बताया है एलेक्स को। इसमें उसने बताया है कि 2 साल पहले वो किस तरह एक पार्टी में गई थी। एलेक्स भी इस पार्टी में जाता है। यहाँ वो इस खूबसूरत लड़की को देखता है। इसे देखते ही वो समझ गया कि ये केट है, पर वो ये देखता है कि ये केट की किसी बॉयफ्रेंड की पार्टी है। एलेक्स केट से नहीं बताता कि वो 2 साल बाद वाली केट से लेटर्स के जरिए बातचीत कर रहा है। अगर वो उसे बता भी दे तो 2004 वाली केट उसकी बात का भरोसा नहीं करेगी। पर हाँ, एलेक्स ने केट को खत लिखकर पार्टी के बारे में बताया है। वो बताता है कि उसने केट को देखा, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। केट उसे पूछती है कि तुमने पार्टी में 2 साल पहले वाली केट से बात क्यों नहीं की। इस बात पर केट उससे लड़ती भी है। एलेक्स अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाते हुए कहता है कि हमारे बीच की ये पहली लड़ाई है। आज के बाद से हम और भी क्लोज आ गए हैं। इन दोनों में पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही है। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, पर ऐसा कैसे संभव है? दोनों अलग अलग टाइम में हैं। इसका इन्होंने एक नायाब तरीका निकाला है। एलेक्स ने आज से 2 साल बाद का रिजर्वेशन किया है। उसने इस रेस्टोरेंट को बुक किया है। केट के लिए ये दिन आने वाले कल का दिन है। केट को जब एलेक्स के ख़त से ये पता चला है कि कल वो एलेक्स से मिल पाएगी तो वो बड़ी एक्साइटेड है। एलेक्स का आइडिया ये है कि 2 साल बाद वाला एलेक्स तो ज़रूर केट से मिलने जाएगा। केट भी सज धज कर रेस्टोरेंट में बैठी है। उसके इंतज़ार की इंतहा हो गई। एलेक्स नहीं आया। केट काफ़ी गुस्सा होती है।
अब उसका दिल भी टूट गया है। उसने तो इस मुलाकात से बहुत सी उम्मीदें लगा ली थी। वो एलेक्स को खत लिखकर अपना गुस्सा दिखाती है और कहती है कि कभी भी मुझे खत मत लिखना। अब दोनों ने इस लेक हाउस को छोड़ दिया है, अपनी अपनी लाइफ के साथ दोनों मूव ऑन कर रहे हैं। कहानी 2 साल आगे जाती है, यानी अब एलेक्स 2006 में पहुंच चुका है, जबकि केट 2008 में पहुंच चुकी है। आज दोनों टाइम में वैलेंटाइन है। एलेक्स लेक हाउस की तरफ आता है, उसे किसी मेमोरी ने ट्रिगर किया है। इधर केट आर्किटेक्ट से मिलने गई है। उसने एक घर खरीदने की प्लानिंग की है। इस घर को रेनोवेट करना चाहती है। इसी सिलसिले में वो आर्किटेक्ट से मिलती है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम की वॉल पर एक ड्राइंग टंगी हुई है। केट की नज़र इस पर जाती है। इसमें वही लेक हाउस है। वो हेनरी से पूछती है कि ये ड्राइंग किसने बनाई है। हेनरी कहता है कि ये ड्राइंग उसके भाई एलेक्स ने बनाई है। केट अब ये समझ चुकी है कि ये वही एलेक्स है जिससे वो ख़त के ज़रिए बातचीत किया करती थी। उसे यहाँ ये भी पता चला है कि 2 साल पहले वैलेंटाइन के दिन जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ था डेली प्लाजा के सामने, जिसे केट हॉस्पिटल लाई थी और जो बाद में मर गया था, वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही था। केट ये समझ पा रही है कि क्यों उस दिन एलेक्स रेस्टोरेंट में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि एलेक्स तो उस समय तक मर चुका था। केट को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने बेवजह पास के एलेक्स को गुस्सा दिखाया और उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। केट बड़ी तेज़ी से लेक हाउस की तरफ पहुंची है। केट यहाँ लेटर लिखती है कि वो एलेक्स से प्यार करती है। साथ ही उसने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर तुम वाकई में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे मत ढूंढना। कहीं तुम ढूंढते हुए डेली प्लाजा पहुँचो और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। और लिखती है कि तुम इसी लेक हाउस के सामने मेरा 2 साल बाद इंतज़ार करना, मैं ठीक यही मिलूँगी। केट का आइडिया है कि ठीक 2 साल बाद जब एलेक्स यहाँ आएगा तब पास्ट वाली केट यहीं खड़ी होगी और फिर दोनों की मुलाकात हो जाएगी। इधर ये लेटर मिलने से ठीक पहले, यानी 2 साल पहले वाला एलेक्स डेली प्लाजा पहुंचा है। वो केट को ढूंढना चाहता है। केट को यहाँ पर बैठा हुआ देख लेता है। एलेक्स को नहीं मालूम कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। वो स्ट्रीट क्रॉस करने वाला है, पर तभी उसके हाथ पॉकेट में जाते हैं। उसे फ्यूचर की केट का लेटर मिला है। एलेक्स इस खत को रोड क्रॉस करने से पहले पढ़ लेता है। इधर 2 साल बाद वाली केट मेलबॉक्स के सामने सिसक सिसक कर रो रही है। उसे एलेक्स का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उसने फिगर आउट कर लिया है कि वो लेट हो गई। शायद पास में अब तक एलेक्स से एक्सीडेंट हो चुका है। अगर वो और भी पहले आई होती और एलेक्स को लेटर लिखा होता तो शायद वो एलेक्स को बचा पाती। यहाँ थोड़ी देर खामोशी रहती है। इतने में मेल बॉक्स का फ्लैग नीचे की तरफ जाता है। इसका मतलब यह है कि एलेक्स ने केट का लेटर एक्सीडेंट से ठीक पहले पढ़ लिया है। इस तरह एलेक्स की जान बच गई है और अब वो लेक हाउस के पास आया है। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट मिल गए हैं और इसके साथ ही एलेक्स और केट भी मिल गए। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब दोनों इसी लेक हाउस में रहने वाले हैं। फिल्म के एंड में हमें दोनों घर की तरफ जाते हुए दिखते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।